हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हाँ बड़े भैया, बता दीजिए इन्हें कि अश्वत्थामा मारा गया है और मैंने अपनी इसी गदा से उसे मार दिया है। ये सत्य है गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। सेनापति धृष्टद्युम्न। आज्ञा भीमसेन जी। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब तुम भी जाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जल्दी जाओ, ऐसा अवसर 7 जन्मों तक फिर नहीं मिलेगा। जो आज्ञा। रुक जाओ धृष्टद्युम्न, रुक जाओ द्रोणाचार्य। प्रतिज्ञा पूरी की, मैंने अपने पिता की हत्या का बदला ले लिया। ये तुमने क्या कर डाला धृष्टद्युम्न? केशव, मेरी धनुर्विद्या आज अनाथ हो गई। हमें क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, हमें क्षमा कर दीजिए। तुम सब झूठ बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो, मुझे धोखा दे रहे हो तुम लोग। अश्वत्थामा अजेय है, उसे भला कौन मार सकता है? मैंने मारा है उसे। हाँ गुरुदेव, मैंने अश्वत्थामा को मारा है। ये देखिए, मेरी गदा उसके रक्त से लाल हो गई है। तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सब के सब झूठ बोल रहे हो। मैं तुम्हारी बातों पर कैसे विश्वास कर लूं? तुम तो धर्मराज हो, धर्म से कहो कि क्या यह सच है कि अश्वत्थामा मारा गया? गुरुदेव। हाँ बड़े भैया, बता दीजिए इन्हें कि अश्वत्थामा मारा गया है और मैंने अपनी इसी गदा से उसे मार दिया है। बताइए बड़े भैया। हाँ गुरुदेव, हाँ धर्मराज, धर्मराज, तुम कहो ये सब झूठ है, झूठ है, तुम कहो। ये सत्य है गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया। धृष्टद्युम्न। आज्ञा भीमसेन जी। हमने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब तुम भी जाकर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। जल्दी जाओ, ऐसा अवसर 7 जन्मों तक फिर नहीं मिलेगा। जो आज्ञा। साथ ही आगे चलो। महाराज, धर्मराज के मुंह से अश्वत्थामा के वध का समाचार सुनकर द्रोणाचार्य के हाथों से उनका धनुष और बाण गिर पड़ा है और वो स्वयं भी अचेत होकर गिर पड़े हैं। हे राम,
कर डाला धृष्टद्युम्न, ये क्या रस कर डाला तुमने? सारथी रथ चलाओ। गुरु द्रोणाचार्य मारे गए, 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 गुरु द्रोणाचार्य मारे गए। अमरश्री, चलिए चलकर हम सत्यता का पता लगाते हैं। चलो सारथी। धर्मराज, मैंने अपने पिता की हत्या का प्रतिशोध ले लिया। केशव, मेरी धनुर्विद्या आज अनाथ हो गई। क्षमा कर दीजिए गुरुदेव, हमें क्षमा कर दीजिए। गुरुदेव, ये क्या अनर्थ हो गया? परंतु ये सब हुआ कैसे? भांजे, ये अनहोनी हो कैसे गई? अश्वत्थामा जीवित है। अश्वत्थामा, मामाश्री, मामाश्री, ये क्या है? अश्वत्थामा तो जीवित है। अब समझा ये अनहोनी होनी कैसे हो गई। पांडवों ने अश्वत्थामा की मृत्यु का कांड रचकर हमें धोखा दिया है, धोखा। महाराज, अश्वत्थामा जीवित है। अश्वत्थामा जीवित है? तो फिर धर्मराज ने ये क्यों कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया? ये षड्यंत्र है गांधारी, ये षड्यंत्र है। इसी षड्यंत्र ने पुत्र मोहग्रस्त द्रोणाचार्य को अचेत कर दिया था और फिर धृष्टद्युम्न ने उनका वध कर दिया। परंतु एक निशस्त्र और अचेत योद्धा पर प्रहार करना क्षत्रियों के युद्ध नियमों के विरुद्ध है। हाँ गांधारी, तुम ही देख लो, पांडव भी अब अधर्म करने लगे हैं। इन्होंने निशस्त्र और अचेत द्रोणाचार्य का वध करके जो अधर्म किया है, उस अधर्म का दंड निश्चय ही अब इन्हें अश्वत्थामा देगा।
ये क्या हो गया? अनर्थ हो गया अश्वत्थामा, अनर्थ हो गया। देखो, देखो पांडवों ने गुरु द्रोणाचार्य की क्या दशा कर दी। अश्वत्थामा, ये क्या हो गया? कैसे हो गया ये अनर्थ? जिस सिर के आगे कौरव कुल के सारे राजकुमारों और राजाओं के सिर आदर से झुक जाते थे, आज वही सिर धरती पर ठोकरें खाने के लिए पड़ा है। कौरव कुल के गुरु का इतना घोर अपमान। नहीं पिताश्री, नहीं, नहीं। क्षमा कीजिए पिताश्री, मेरे जीते जी आपका इतना घोर अपमान हुआ है, परंतु मैं ये वचन देता हूं कि आपके इस घोर अपमान का बदला अवश्य लूंगा। किसने किया ये अनर्थ? किसने किया?
उनकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं था। तुम्हारे वध का समाचार सुनकर मैं यहां पहुंच तो गया था, परंतु बहुत देर हो गई थी अश्वत्थामा, बहुत देर हो गई थी। इससे पहले कि मैं पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न को रोकता, उसने आचार्य द्रोणाचार्य की गर्दन उड़ा दी। धृष्टद्युम्न ने पिताश्री का वध किया, अरे अर्जुन भी उनका वध नहीं कर सकता था, फिर धृष्टद्युम्न से यह कैसे संभव हो गया? अश्वत्थामा, तुम पांडवों के उस षड्यंत्र को भूल रहे हो जो उन्होंने तुम्हारी मृत्यु का झूठा समाचार फैलाकर किया था। अश्वत्थामा, तुम तो जानते हो कि गुरु द्रोणाचार्य तुमसे कितना प्यार करते थे। इसीलिए दुर्भाग्य से उन्होंने इस झूठ को सत्य मान लिया होगा और उनके हाथों से शस्त्र छूटे होंगे। हाँ अश्वत्थामा, वध से पहले आचार्य न केवल निशस्त्र थे, बल्कि वो अचेत भी हो गए थे। निशस्त्र और अचेत पड़े हुए थे। धृष्टद्युम्न नंगी तलवार लेकर दौड़ा और उसने आचार्य का वध कर डाला। धृष्टद्युम्न और उसने आचार्य के सिर को धड़ से अलग कर दिया और उसने उनका कटा हुआ सिर दूर फेंक दिया। धृष्टद्युम्न, हे धृष्टद्युम्न, हे पांचालों, हे समस्त पांडवों, मैं अपने स्वर्गवासी पिता के मृत शरीर और अपने सारे योद्धाओं को साक्षी रखकर ये प्रतिज्ञा करता हूं कि जिस प्रकार षड्यंत्र से तुमने मेरे पिताश्री की निर्मम हत्या और उनका जो अपमान किया है, उसका दंड देने के लिए मैं तुम सबका और समस्त पांचालों और समस्त पांडवों का धर्म या अधर्म